प्यारे भाइयों, AKT कैरियर क्लासेस पे आपका स्वागत है। कॉपी पेन लेकर आप तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला टॉपिक परसेंटेज। देखिए, सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज के अंदर तो एक होता है परसेंट और एक होता है परसेंटेज। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंट के बारे में। जैसे देखिए, आपने कहीं लिखा देखा होगा परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज हो, उसका जो बेस होता है वो 100 होना चाहिए। 100 के रेस्पेक्ट में बात करनी चाहिए आपको। जैसे देखिए, बात करें, जैसे आपके सामने लिखा हो 5%। 5% का मतलब क्या है कि 500, यानी 100 के ऊपर कितना है? 5। 100 बेस में कितना होना चाहिए? 100। तो इसे हम कहेंगे परसेंट। और एक होता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? जैसे देखिए, अगर हम बात करें परसेंटेज की, परसेंटेज में ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है कि बेस जो होगा उसका 100 ही होगा। बेस बदलता रहता है उसका स्थिति के अनुसार। जैसे देखिए, आपसे बोला गया कि जैसे आपको पूर्णांक है, आपने परीक्षा दी हुई होगी हाई स्कूल इंटर वगैरह की, तो हाई स्कूल की परीक्षा मान के चलिए 600 अंक की है। उसका जो पूर्णांक है वो 600 है और आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं 300। कितने मार्क्स प्राप्त किए? 300। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये इसका कितना परसेंटेज है, यानी कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि हमें 300 अंक प्राप्त हुए हैं। कितने में से प्राप्त हुए हैं? 600 में से। और किस के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है? किस के सापेक्ष बात की जा रही है? 100 के सापेक्ष। तो देखिए, 100 के सापेक्ष 30 से ये 2 बार और ये कितने बार? 50 बार। यानी कि यहाँ पर जो आपके परसेंटेज बने हैं वो 50% बने हैं। यानी कि हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि परसेंट और परसेंटेज में आप सीधे सीधे बेसिक से कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। परसेंट जो होगा उसका बेस 100 का होगा और परसेंटेज में ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगा कि बेस 100 का ही हो। बेस कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके सामने मैंने ये लिखा। अगला एग्जांपल, जैसे आप मान के चलिए आपने इंटर की परीक्षा में 200 अंक प्राप्त, मान के चलिए 200 अंक प्राप्त किए और इंटर का पूर्णांक है आपका 500 का। आपको कितना परसेंटेज मार्क्स प्राप्त हुए? 100 के रेस्पेक्ट में पूछा है कितना मार्क्स प्राप्त हुआ। इससे आपको इसको डिवाइड कर दीजिए 20 बार, 40%, यानी आपको 40% मार्क्स प्राप्त हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो बेसिक सी चीजें होती हैं। वो सबसे पहला पॉइंट है भिन्न को, परसेंट को भिन्न में चेंज करना। हम सबसे पहले बेसिक से लेके चल रहे हैं और हम हाई लेवल तक क्वेश्चन को लेके जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए कि परसेंट को भिन्न में चेंज करना। देखिए, परसेंट जो रहेगी, सबसे पहला पॉइंट है परसेंट को भिन्न में चेंज करना, भिन्न में बदलना। परसेंट को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या होता है। देखिए, कोई भी संख्या उसे a/b की फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाती है? भिन्न। a/b की फॉर्म में आप उसे लिखेंगे तो भिन्न कहलाएगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, कुछ परसेंटेज हैं और ये जो परसेंटेज मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। इन परसेंट को आपको अपने माइंड के अंदर हमेशा रखना है और इनको बढ़िया से प्रैक्टिस करके अभी से तैयार कर लेना है। ये जो परसेंटेज रहेंगी, ये जो मान रहेंगे अभी फिलहाल जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आपके रेशियो, परसेंटेज, CISI तक आपको काम देंगे ये। इसलिए इनको बढ़िया से पढ़ना। भले ये छोटी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत आगे तक काम करेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला जो है 4%। ये जो 4% है इसे आपको भिन्न में बदलना है, यानी a/b की फॉर्म में लेना है। तो देखिए, 4% का मतलब क्या होता है? 4, और मैंने अभी आपको बताया परसेंट का मतलब बेस में कितना होना चाहिए? 100। तो बेस में कितना? 100। क्या ये परफेक्ट भिन्न है? नहीं। भिन्न वो कहलाती है जहां तक उस भिन्न को काटा जा सके वहां तक आप काट दीजिए उस भिन्न को।
जैसे देखिए ये भिन्न डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, काट दीजिए इसको, यानी 1/25 ये इसका परफेक्ट मान होगा। सबसे पहले देखिए हम इसी की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये वाला जो मान होता है ये वाला 25, तो ये उस क्वेश्चन की, जैसे ये मान जो दिया जाएगा 4%, आपको क्वेश्चन के थ्रू कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें आपको ये 25 अगर दिया गया है तो इसके बारे में आपको देखिए अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, उस डिफरेंशिएट के हिसाब से उस स्थिति के अनुसार आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इससे आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर पाएँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कैसा भी क्वेश्चन हो उसके अंदर आपको अगर ये पता करना है ये चीज़ क्या है, तो ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्वेश्चन के स्थिति के अनुसार आपको सब चीज़ बता दिया जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। जो ये 25 जो है ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, इसे हम कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। और ये वाली जो वैल्यू रहेगी 1, ये स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे आपसे बोला जाएगा कि 4% की बढ़ोतरी, तो 4% का मतलब क्या है कि ये बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, तो ये 1 की 25 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी। और अगर हम कहें कि 4% की कमी, तो 25 पे 1 की कमी हो जाएगी। ये वाला जो मान रहेगा ये स्थिति के अनुसार बदलता रहेगा, ये आपका फिक्स रहेगा, ये ओरिजिनल वैल्यू रहेगी उस क्वेश्चन की। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए अब बात करते हैं, इसमें जो टेबल रहेगी इसकी जो बेसिक मान है उन सबको मैं आपको एक जगह पर लिख देता हूँ सारे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कभी भी। और ये मान आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर रखने हैं, जिससे कि आगे के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपकी स्पीड अपने आप नजर आएगी आपको, कि आप कितना क्वेश्चन को स्पीड अच्छे से कर पा रहे हैं, स्पीड से कर पा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। ये देखिए सबसे पहले लिखी दो, देखिए ये जो टेबल है, ये जो मान दिए गए हैं, ये आपको बढ़िया से पढ़ने हैं, बढ़िया से याद रखने हैं, मतलब इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ये इतने कंटेस्ट हो जाने चाहिए आपको कि ये जो परसेंटेज दिखाई दे, कोई भी परसेंटेज आपको दिखाई दे, तुरंत इसका मान आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, मान आ जाना चाहिए, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। और दूसरा फायदा क्या होगा, ये जो मान रहेंगे आपके रेशियो, CISI और आगे के और भी कई सारे परसेंट से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हुए आप इनको अच्छे से पढ़ सकते, अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे इनके इन मानों को लेकर क्वेश्चन के अंदर, और स्पीड भी आपकी अच्छी मेंटेन होगी इसके एग्जाम के अंदर। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे काम करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 100% की, इसे आपको भिन्न में चेंज करना है, तो 100%, परसेंट का मतलब क्या था 100, बेस में 100, मान कितना आएगा इसका 1, यानी 100% का जो मान होता है वो 1 होता है। अगर कहीं 100% आपको दे दिया जाए, इस 100% की बढ़ोतरी होगी, तो 100% का मतलब क्या है कि उसमें जो वैल्यू दी गई होगी उसकी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। 100% की कमी बोलेगा तो उतनी ही कमी करनी है आपको। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब आप आगे बढ़ते हैं। जैसे 50% आपको दिया है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, भिन्न में चेंज करना है। 50% का मतलब क्या है 50/100, इससे आप इसको डिवाइड करो 1/2। क्लियर है कि नहीं है? आगे हम बात करें 33 से 1/3, 33 3 99 और 100, तो 100/3%। और अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे बेस में कितना लेके आएंगे 100, आप इससे कैलकुलेट करो, यहाँ बन जाएगा 1/3। आगे 25%, ऐसे आप जल्दी से स्पीड से, जैसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आप आपके माइंड में सेट होते चले जाएंगे। ठीक है, 25%, 25% कितना हो जाएगा 1/4, 20%, 20/100, 1/5, 16 से 2/3%, 48 और 2 50, 50/3 और परसेंट 50/3%, और परसेंट हटाएंगे तो बेस में कितना लेके आएंगे 100, 0 से 0 काट दो, 5 से इसको काट दो, कितना 1/6। देखिए ऐसे ही आपको आगे दिए गए हैं 12 से 1/2, 12 से 24 और 1 25, 25/2, और परसेंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे, 200 हो जाएगा, 25 से 200 डिवाइड करेंगे 8 बार, तो 1/8। 11 से 1/9%, 11 99 और 1 100, 100/9%, परसेंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, यानी 2 0 बढ़ाएंगे तो 0 से 0 कट जाएंगी,
यानी ऊपर कितना था 100, नीचे कितना था 900, 0 से 0 कट गया, कितना बनेगा 1/9। 10%, 10% का 100 कितना बन जाएगा 1/10। 9 से 1/11%, यानी 99 और 100, तो 100/1100, 0 से 0 कट जाएंगे 1/11। जैसे देखिए आपको ये दिए गए हैं 8 से 1/3%, 8 24 और 1 25, 25/3% हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे नीचे बेस में, तो 25/300, 25 से 300 को काटेंगे तो 1/12। 37 सही 1/3%, सॉरी 37 सही 1/2%। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 37 दूनी 74 प्लस 1 75, 75/2 और परसेंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, तो 25 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे 3 बार और 25 से 8 बार, तो 3/8 आ गया। अगर हम बात करें 57 से 1/7, देखिए 57 सही 1/7%, 57 का 7 में गुणा करेंगे 399 प्लस 1 कितना हो गया 400, 400/7, परसेंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे तो 4/7। आगे 62 सही 1/2%, 62 दूनी कितने होते हैं 124 प्लस 1 125, 125/2, परसेंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, 25 से काटो, 25 से 5 बार और नीचे कितना था 200, 200 को हम 25 से डिवाइड करेंगे 8 बार, तो 5/8। आगे दिया है 16 से 2/3%, 16 3 48 गुणा प्लस 2 50, 50/3 और परसेंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे तो 50/300, 50 से काट दो कितने बार 1/6। क्लियर है कि नहीं है? ये टेबल आपको, ये जो मान दिए गए हैं आपको बढ़िया से अपने माइंड के अंदर फिक्स करके रखने हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे परसेंट के, उसमें इन सब का आपको यूज होने वाला है, इसलिए आप इनका बढ़िया से प्रैक्टिस अभी लिख लीजिए अपने कॉपी पेन पर और साथ साथ चलिए। क्लियर है कि नहीं है? चलो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसका कॉपी पेन में उतार लीजिए, मैं साइड से हो जाता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी से जल्दी नोट करो, और आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर बाद में कॉपी कर लेना, वीडियो को दोबारा से रीस्टार्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को। ये आवाज़ जो आ रही है, हम बिल्कुल हाईवे के जस्ट बगल में वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ा साउंड आ रहा है, लेकिन टेक्निकल टीम हमारी काम कर रही है इस चीज़ पर भी, जल्द से जल्द इसका भी उपाय खोज लेंगे, बस आप लोगों का साथ होना चाहिए हमारे। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे जो दूसरा पॉइंट है परसेंट को भिन्न में बदलना, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। अब अगर कहीं भिन्न दे दी जाए, उसे परसेंट में चेंज करना हो तो क्या करना है? देखिए भिन्न को परसेंट में बदलना कैसे बदलेंगे? जैसे आपके सामने एक भिन्न लिखी है मैंने 2/5, इसे आपको परसेंट में चेंज करना है, 100 के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, 100 के सापेक्ष चेंज करना है। तो देखिए परसेंट में चेंज करने के लिए आपको सबसे बेसिक सी बात है कि आप इसमें 100 का गुणा कर दीजिए। कितने का गुणा करना है आपको? 5 से कितने बार? 20 बार, 20 दूनी 40%। कोई भी भिन्न दे दी जाए 1/4 परसेंट में चेंज करना है, काट को कितनी बार दिया है? 25%। आपको दिया जाए 1/5 परसेंट 20%, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपके कई सारे एग्जाम, छोटे लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपसे बोलेगा कि 2 जो है कितना परसेंट है, तो 2 ये भी तो एक भिन्न है, 2/1, आप इसमें 100 का गुणा कर दो, कितना परसेंट है ये? 200%। छोटी सी बात है। आप आपके सामने जैसे पॉइंट में कभी कभी दिया जाता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 0.3 को आप परसेंट में चेंज करो, तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दो, बस 0 30% हो जाएगा।
छोटी सी बात है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटी सी चीज थी, हर कोई जानता है इसको। फिर अब थोड़ा सा अगला लेवल हम बात करते हैं, बहुत बेसिक से। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो परसेंट का बेसिक है। जैसे देखिए, आपसे बोला जाता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो आपकी डीआई होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, उसमें पूछा जाता है कि वर्ष 2016 की जनसंख्या वर्ष 2018 की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, या कोई भी मात्रा दी जाए तो मात्रा में से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये छोटी सी बात है, आप इसको छोटे से तरीके से समझ लीजिए। जैसे देखिए, इसमें बोला है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ए के बारे में। किसका, यानी जिसका होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू होती है। तो बी का, तो किसका हमें लेना है, बी का ओरिजिनल वैल्यू। मैंने आपको बहुत पहले जो शुरुआत की थी तो बताया था ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू होती है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर बेस वैल्यू बी है, बी का प्रतिशत के लिए 100, तो ये हो जाएगा प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपसे बोला जाए कि जैसे मान के चलिए 300, 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आपकी किसके बारे में बात हो रही है, 300 के बारे में, किसका 600 का, और प्रतिशत के लिए 100। आप इससे इसको डिवाइड करो, कितना परसेंटेज बन जाएगा, 50%। कितना परसेंट है, 50। अब ये छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो इसके नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, और कॉपी पेन आप साथ में रखिए। अभी देखिए, ये जो क्लास स्टार्ट की है, इमरजेंसी में क्लास स्टार्ट की है, आप लोगों की पढ़ाई रुके नहीं, इसको देखते हुए अभी हमारी टीम जो है काम कर रही है इस चीज़ पे कि हम क्वेश्चन आपको यही प्रोवाइड करवाएं बोर्ड पे, जो भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन में आपको बोल देता हूँ, क्वेश्चन आपको लिखने हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन दूंगा, उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप लोग उसको कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी पेन आप लेके ही बैठे हैं। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या में 60 जोड़ दिया जाए तो यह अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या बताओ क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इस क्वेश्चन की। आपसे बोला गया था किसी संख्या में 60 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ना है आपको, 60 जोड़ना है। ये पहला क्वेश्चन है। अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती है, 157 सही 1/7%। देखिए परसेंटेज आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपको ये चीज आपने पहले से अच्छे से की हुई है, आप इसका तुरंत जवाब दे देंगे। आपको दिखाऊंगा मैं कैसे जवाब देना है आपको। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, जो अभी मैंने टेबल आपको बताई, आप इसको कैलकुलेट करने में ही आपकी कम से कम 10 सेकंड वेस्ट कर देंगे, 10 से 15 सेकंड वेस्ट कर देंगे, तब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आगे जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जैसे देखिए, ये 157 से 1/7% है ना, इसे आप 100% प्लस 57 से 1/7% लिख सकते हो। ये चीज आप माइंड में कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको लिख के ही करो। देखिए 100% यहाँ मैंने लिखा दिखाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, कितना होता है 1 प्लस 57 से 1/7% कितना होता है 4/7, यानी टोटल कितना हो गया 11/7। अगर आपको ये चीज पहले से पता है
तो आप इनको तुरंत जवाब दे सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट यहाँ सोच के सीधे सीधे लिख सकते थे 11/7। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए 11/7 का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, ये ओरिजिनल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल मान कितना है? 7। नया मान कितना है? न्यू 11। कितनी हो गई? 11 हो गई। 157 से 1/7% हो जाती है। का मतलब क्या है? ओरिजिनल थी 7, वो कितनी गई? 11। कितने की बढ़ोतरी हुई है? 4 की। लेकिन 4 की बढ़ोतरी थोड़ी थी, बढ़ोतरी कितने की थी? 60 की। ये इसका कितना गुना है? 15 गुना। कितने गुना है इसका? 15 गुना। जो ये 15 गुना है, प्रत्येक मान भी कितने गुना हो जाएगा? 15 गुना। आप इसको भी 15 गुना कर दीजिए, तो 15 सत्ते 105। आप इसको भी 15 गुना कर दीजिए, तो 15 और 1 16, 165। आपको कुछ भी पूछ ले अब इस क्वेश्चन में, ओरिजिनल मान पूछ ले 105, न्यू मान पूछ ले 165, बढ़ोतरी आपको दी गई है 60। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऐसे टाइप के आप। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी टाइप का ही है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है, यदि किसी संख्या में 135 जोड़ा जाए तो 437 सही 1/2% हो जाती है। मूल संख्या बताओ क्या होगी। देखिए किसी संख्या में 135 जोड़ना है आपको, 135, और ये जो संख्या हो जाती है 437 सही 1/2% हो जाती है। कुछ माइंड में आ रहा होगा, 37 सही 1/2 और 400 अलग है। क्या लिख सकते हो इसको आप? 400% प्लस 37 सही 1/2%। 400% का मतलब कितना हो गया? 4 प्लस 37 सही 1/2%। अभी अभी बताया था मैंने, यहां पर जो लिख के बताया था। देखिए 400 का मतलब कितना होता है? 4, और 37 से 1/2 का मतलब कितना है? 3/8। कैलकुलेट कर दो, 8 चौक 32 और 3 35/8। अब माइंड में आ रहा होगा कुछ। देखिए 8 ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 8। नई वैल्यू कितनी है? 35। बढ़ाया कितना? 27। 27 की बढ़ोतरी नहीं थी, कितने की बढ़ोतरी है? 135। कितने गुना? 5 गुना। कितना हो जाएगा? 5 गुना। आप इसको भी 5 गुना कर दो, 25 2 और 70। इसको 5 गुना कर दो, 40। कोई भी मान पूछ ले, ओरिजिनल मान पूछ ले 40, नया मान पूछ ले 175, बढ़ोतरी आपको दी गई है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, उसमें क्या दिया गया है। ऐसे भी छोटे लेवल के एग्जाम जो होते हैं, सीटेट, यूपीटेट और भी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, और भी कई सारे आर्मी, जीडी वगैरह जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, उनमें छोटी सी बात पूछ ली जाती है कभी कभी। देखिए यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ा जाए तो वह संख्या, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, लिखा नहीं है, जाए तो वह संख्या 375 हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ कितनी होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें 25% की। 25% माइंड में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या लिख सकते हो? 1/4। लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना है वहां। तो देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 4, यानी मूल संख्या कितनी है? 4। जोड़ा जाए का मतलब क्या है? बढ़ोतरी। कितने की? 1 की। 1 की बढ़ोतरी करेंगे, नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब तो वह संख्या 375 हो जाती है, यानी जोड़ने के बाद ही तो 375 हुई है। तो नया मान कितना है? 375। ये इसका कितने गुना है? 5 से 7 बार, 5 पंजे 25, 75 गुना।
प्रत्येक मान कितने गुना हो जाएगा? 75 गुना। आप इसको भी 75 गुना कर दीजिए। देखिए हमारे नीचे पुलिस भी आ चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है, कितनी रिस्क ले रहे हैं आपके लिए, पता है आपको? 5 के 20, 2, 28 और 2 30। मूल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसको। नोट हो गया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बहुत छोटी सी चीजें हैं, कल से हम बात करेंगे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखिए नोट करिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन है आपका ये है, किसी संख्या में से उसी संख्या का 16 से 2/3% घटा दिया जाए तो उसका मान 2430 रुपये हो जाता है। मूल संख्या बताओ क्या होगी? देखिए 16 से ही 2/3%, क्या लिख सकते हो आप इसको? 48 और 2 50, 1/6। अगर ये मान आपने पहले अच्छे से पढ़े हुए हैं तुरंत आंसर दे सकते हो आप इसका, 1/6। क्लियर है कि नहीं है? देखिए ये जो मान है ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 6। 1 की क्या हो जाएगी? घटाना, कमी। 1 की कमी हो गई तो नया मान कितना हो गया? 5। आपसे बोला गया कि तो उसका मान 2430 हो जाता है, यानी कि नया मान कितना हो जाता है? 2430। कितने गुना है? 5 से 4 बार, 5 से 8 बार, 5 से 6 बार। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 486। 6 से 36, 3, 1, 5, 24 और 5 29, 2916। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा बच्चों आपने? चलिए मैं आपके साथ कुछ इसी टाइप के छोटे से क्वेश्चन है उनको बोल देता हूँ। आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, साथ साथ उनको भी कर लीजिए और उनके जो आंसर हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें भेजिए, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 12 से 1/2% जोड़ा जाए, 12 से 1/2% जोड़ा जाए तो उसका मान 963 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। 963 हो जाता है तो मूल संख्या ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 37 से ही 1/2% जोड़ा जाए, 37 से 1/2% जोड़ा जाए तो उसका मान 2750 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 62 से 1/2% घटाया जाए, 62 से 1/2% घटाया जाए तो उसका मान 1296 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 11 से 1/9% घटाया जाए तो उसका मान 8072 हो जाता है, 8072 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया है। इन क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट सेक्शन में आपको हमें इनके आंसर देने हैं। और जो वीडियो है आप इसको अपने सभी जो सहपाठी हैं उनको आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपका हमारा जो व्यू है कैसा रहा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकते हो आप लोग उतना पढ़ें, घर बैठे पढ़ें, घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें। हम आपको प्रतिदिन ऑनलाइन आते रहेंगे, जितना हो सकेगा हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। राकेश सर कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे और
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।